नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में एंड फेसबुक पेज में। दोस्तों मैं हूं अभी इस समय रोमानिया में और यहां पे मैं जो है जॉब करने के लिए आया हुआ हूं और मुझे आके जो है करीब हो गया एक महीने से ऊपर हो गया, मतलब 1 महीना 10 दिन के करीब में मतलब हो गया। तो काफ़ी सारे भाई मुझसे जो है ये बात पूछ रहे थे कि भाई आपका रोमानिया में मतलब सैलरी कितना है। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा था दोस्तों उस समय, क्योंकि मैं जो है मुझे बताया गया था कि भाई आप जहाँ पे जा रहे हो, जिस कंपनी में जा रहे हो, वहाँ पे ओवर टाइम भी चलेगा और ओवर टाइम जब आप काम करोगे तो आपका कुछ अलग से भी सैलरी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको जो है बताने वाला हूँ कि मुझे मतलब 1 महीने का जो मेरी सैलरी आई हुई है वो कितना आया हुआ है और मैंने कितना ओवर टाइम किया, और यहाँ पे संडे के दिन छुट्टी रहता है तो छुट्टी के दिन मुझे काम मिला कि नहीं मिला, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मैं जो है काफ़ी सारा वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे कि भाई कैसे आप गए हो, क्या प्रोसेस हुआ था। तो मैं वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ डाला हुआ हूँ, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। फेसबुक पर भी डाला हूँ, यूट्यूब में भी डाला हूँ, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो, सारा कुछ मालूम जो है आपको पड़ जाएगा। तो मैं जो है दोस्तों आपको बता दूँ कि मेरा जो है जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरा बेसिक सैलरी दोस्तों जो है $600 लगा हुआ था। इंटरव्यू देने के टाइम पे जब मैंने वो जॉब देखा था, वैकेंसी देखा था, उस समय उस वैकेंसी पे जो है यूरो लिखा हुआ था और 1 घंटे का जो है 3.5 यूरो मतलब लिखा हुआ था। लेकिन जब हम लोगों ने इंटरव्यू दिया और जब सिलेक्शन हम लोगों का हो गया तो उस समय दोस्तों हम लोगों का मतलब कि जो क्लाइंट था उसने जो है कुछ बोल दिया, क्योंकि हम लोग जहाँ से टेस्ट मार के आए थे ना वहाँ पे कुछ बहुत सारे वेल्डर लोग ऑलरेडी हो चुके थे। तो जब रिक्वायरमेंट दोस्तों ज़्यादा जैसे रहता है तो उस समय सैलरी का कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन रिक्वायरमेंट जब कम रहता है और वेल्डर या जिस भी कैटेगरी का काम रहता है जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लोग छाटने लगते हैं। तो जो टेस्ट मार के हम लोग मतलब आए हुए थे तो टेस्ट ऑलरेडी हम लोग मार दिए थे, हम लोगों का टेस्ट जो है पास हो गया था। लेकिन बाद में क्लाइंट ने कुछ अपना डिसीजन लिया, या जो टेस्ट सेंटर वाला था वो कुछ बात जो है उसको बोला क्लाइंट को, इस वजह से जो है उसने सैलरी जो है यूरो में ना करके डॉलर में कर दिया। तो मेरा जो मतलब कि सैलरी जो 3.5 यूरो जो है घंटे के हिसाब से लगा हुआ था, तो उस हिसाब से जो है मेरा $3 घंटा जो है कर दिए। तो घंटे के हिसाब से यूरोप में सैलरी मिलता है दोस्तों, मतलब मेरा मिलता है। अब मेरा मिल रहा है तो मुझे तो वैसे लगता है कि जितने लोगों को मिल रहा है, मेरे 2-1 दोस्त लोग और गए हुए हैं ऑलरेडी, आर्मेनिया में गए हुए हैं, मेरे से बातचीत हुआ तो वो लोग भी मतलब बता रहे थे कि भाई घंटे के हिसाब से सैलरी मतलब मिलता है। तो मेरा जो है $3 घंटा मतलब सैलरी जो है लगा हुआ था। $3 घंटे के हिसाब से मतलब 8 घंटे का मतलब वही समझ लो $24 के करीब, 8 तिरिक 24 हो रहा है, $24। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब कि जो बेसिक सैलरी काफ़ी भाई पूछ रहे थे, तो मैं इस वजह से बेसिक सैलरी के बारे में नहीं बता रहा था, क्योंकि भाई देखो बेसिक सैलरी जब कंफर्म था ही नहीं, घंटे के हिसाब से सैलरी था, तो मैं किस हिसाब से बताऊँ कि यार मेरा कितना सैलरी है। तो इसी वजह से मैं कन्फ्यूजन में था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ना ही तो बता रहा था कि भाई मेरा कितना सैलरी है। क्योंकि जब मैं 1 महीना पूरा जॉब कर लिया हूँ, अब मुझे सैलरी जो है मिला हुआ है, तब जाके मुझे ये चीज़ मतलब कि मालूम पड़ा है कि भाई मेरा कितना सैलरी लगभग आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे जो संडे के दिन छुट्टी भी रहता है दोस्तों, तो छुट्टी के दिन जैसे कभी कभी कुवैत में मैं जब जॉब कर रहा था तो फ्राइडे के दिन वहाँ पे छुट्टी रहता है। तो फ्राइडे के दिन छुट्टी रहने के बावजूद भी कभी कभी हमको वहाँ पे फ्राइडे को भी काम मिल जाता था। तो फ्राइडे के दिन जब काम मिल जाता था दोस्तों तो फ्राइडे का ऐड हो जाता था। तो उसी तरह यहाँ पे संडे के दिन छुट्टी रहता है, लेकिन छुट्टी के दिन अगर मान के चलो काम रहेगा तो उसमें जो है अगर मान के चलो हम 5 घंटे करते हैं तो हमको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 7 घंटा मिलता है। उसी तरह से कुवैत में अगर हम 5 घंटा काम करते थे तो वहाँ पे 7 घंटे का मिलता था। तो वहाँ पे चूंकि 8 घंटे का बेसिक सैलरी लगा हुआ था फिक्स, लेकिन यहाँ पे घंटे के हिसाब से सैलरी लगा हुआ है। तो जो मेरा जो है 1 महीने का पूरा जो है सैलरी दोस्तों आया हुआ था, वो मैं 3 संडे जो है मैंने काम किया हुआ था, 3 संडे प्लस ओवर टाइम, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी कभी बारिश हो गया तो बारिश में जो है काम बंद हो गया तो हमको काम बंद करके रूम पे आना पड़ा। तो ऐसे में सब मिला जुला के मान के चलो 1 महीने का मेरा $950 जो है बना हुआ था। $950 मुझे जो है मिला। तो $950 का आप जोड़ सकते हैं, $1 का 83 रुपये कुछ पैसे हो रहे हैं। 83 रुपये कुछ पैसे में मान के चलो कि अगर मैं $900 पकड़ लूँ तो एक मतलब कि $1 का 83 रुपये के हिसाब से 8300 रुपया हुआ $100 का। तो मान के चलो मैं 8000 पकड़ लेता हूँ, तो 900 का यानी 9 8 72 यानी 70,000
कुछ रुपए ऐसे ही मतलब हो रहे हैं। तो जो मेरा एक महीने का जो है बेसिक क्या बोलूँ, जब घंटे के हिसाब से सैलरी है तो बेसिक क्या मैं बताऊँ, तो मान के चलो एक महीने का 70,000 रुपया मतलब मेरा इंडियन मनी जो है आया हुआ है। $900 से ऊपर मतलब सैलरी आया हुआ था। तो मतलब मान के चलो कि वही 70,000 रुपये के करीब में अगर हो रहा है तो मान के चलो यहाँ पे खर्चा भी करीब के करीब मान के चलो कि खर्चा यहाँ पे 10 से 15,000 रुपया महीने का मतलब खर्चा है। क्योंकि यहाँ पे एक टाइम का कंपनी खाना भी दे रही है, खाना तो दोनों टाइम का कंपनी दे रही है, लेकिन यार जो खाना यहाँ पे दिया जा रहा है वो खाना जो है जम नहीं पा रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे भाई इंडिया का बहुत सारा चीज़ मिल भी नहीं रहा है, खाने पीने के लिए चावल भी ढंग का नहीं मिल रहा है, आटा भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है। तो मतलब खाने पीने के इसमें मान के चलो कि $200 के करीब मतलब मैं अपने पास में रखता हूँ, $200। तो मैंने जो है $900 के करीब आया हुआ था और मैं 200 अपने हिसाब से मतलब मैंने रखा हुआ है। और ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि बेसिक सैलरी मेरा था नहीं, तो बेसिक सैलरी के बारे में मैंने बताया नहीं। जो जितना मतलब मेरा सैलरी था उतना सैलरी मैंने जो है बता दिया। मेरा $900 के करीब में जो है सैलरी आया था और 2-3 संडे मैंने किया हुआ था और एक संडे मेरा ऑफ था। और बाकी बीच में जो है पानी वानी बरस गया, तो पानी बरसने की वजह से मेरा जो है ड्यूटी जो है बंद हो गया था। तो मान के चलो कि कुवैत में मैं था तो वहाँ पे एक महीने का करीब मान के चलो किसी महीने में मैं 40,000 भेजता था, किसी महीने में 35,000 भेजता था, किसी महीने में मैं 50 भी भेज लेता था। क्योंकि वहाँ पे भी ओवर टाइम वगैरह चलता था, तो ओवर टाइम का मिला के उतना वहाँ पे भी हो जाता था। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल मतलब मैंने अभी जो अब मेरा सैलरी आया हुआ है तो मैंने जो है भेजा है, तो मैंने 50,000 भेजा है। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा सैलरी जो आया हुआ और डॉलर से हमने भेजा जो है, यहाँ से डॉलर में दे के इंडिया में भेजा, तो यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन से मुझे पैसा भेजना पड़ा। क्योंकि वेस्टर्न यूनियन से यहाँ पे पैसा भेजने का एक ही रास्ता वही वेस्टर्न यूनियन है। और एक जो है जब मैं पैसा भेज लिया, अभी जैसे मुझे सैलरी मिल गया तो मैं पैसा जो है भेज लिया, तब मैंने जो है पूछा 2-1 लोगों से कि भाई यहाँ पे पैसा किस तरह से भेजा जाता, तो सबने यही बताया वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र से भेजते हैं। लेकिन भाई वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र से जब मैंने बातचीत किया वहाँ पे भेजने के लिए, तो यहाँ पे भी मुझे चार्ज देना पड़ा। साथ ही साथ वेस्टर्न यूनियन जो इंडिया में है, जहाँ पे मुझे पैसे रिसीव करवाने हैं, मतलब कि अपने भाई के नाम पे मैं यहाँ से पैसा भेजा हूँ, उसका आधार कार्ड मंगा के उसके नाम से जो है और उसका आधार नंबर डाल के जो है पैसा भेजा गया है और पैसा वही रिसीव करेगा। तो उसके लिए जो है मान के चलो यहाँ पे पैसा मतलब लिए और पैसा जो है यहाँ पे भी लिए, साथ ही साथ वेस्टर्न यूनियन में जो हमने भेजा पैसा वहाँ पे भी मतलब कि पैसा लिए। तो ये मान के चलो कि एक तरह से मतलब अपना ही पैसा कमा के हम अपना पैसा यहाँ पे भी उसका चार्ज दे रहे हैं और वहाँ पे भी उसका चार्ज दे रहे हैं। तो अभी देख सकते हो मेरे पीछे जो है बैंक है, उसी बैंक में मैंने जो है आके यहाँ से मैं सोचा कि चलो पैसा जो है पहले ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बाकी बताने का जो भी था तो मैं सोचा वीडियो बना के जो है आप लोगों को बता दूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को एक वो चीज़ बता रहा हूँ कि मैं इसी वजह से मैं नहीं बता रहा था यार, क्योंकि जब घंटे के हिसाब से सैलरी है तो मैं कैसे जो है बता दूँ। तो मान के चलो कि कुवैत से मुझे एक तरह से बहुत यहाँ पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं नया आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हुआ हूँ यूरोप। तो यूरोप भी देख लिया, साथ ही साथ वहाँ से कुछ पैसे मुझे ज़्यादा भी हैं मिल रहे हैं। 50,000 भेज लिया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि खा पी के अगर 50,000 यहाँ पे बच जा रहा है तो एक हिसाब से ठीक ही है। क्योंकि काम भी मेरा वही है, मैं ऐसा नहीं कि काम जो है दूसरा कर रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा था कुवैत में वही काम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो थोड़ा सैलरी भी मुझे वहाँ से ज़्यादा मिल जा रहा है और एक नए देश में घूमने का, एक नए देश में घूमने का एक्सपीरियंस भी, पैसा भी थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। अब काफ़ी सारे भाई कमेंट में ये बोलेंगे कि तू इतने कम पैसे में यूरोप गया हुआ है, यूरोप में 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिलता है। तो भाई मिलता है 1.5 लाख 2 लाख भी सैलरी मिलता है, लेकिन चार्ज भी वैसे लगता है। तो मेरा ऑफिस चार्ज उतना ज़्यादा नहीं लगा, मैंने आपको बताया हुआ था, मैं वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ हूँ, मैं किस जगह से आया हुआ हूँ और कैसे आया हुआ हूँ, सारा कुछ प्रोसेस मैंने वीडियो में जो है डाला हुआ है। आप लोग मेरे वीडियो में जाओगे देखोगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा। तो काफ़ी सारे भाइयों के इस तरह के कमेंट थे कि भाई आप मुझे बताओ आपका सैलरी कितना है। तो मैंने जो है सैलरी जो है बता दिया, मतलब मान के चलो मैं 50,000 भेजा हुआ हूँ, आया तो $900 था, लेकिन मैं जो है $700 के करीब मतलब 50,000 रुपये टोटल मैं भेजा हुआ हूँ, इंडियन मनी बोल के 50,000 मैं भेजा हूँ। बाकी का पैसा जो है मैं अपने पास में रखा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी खर्चा लगेगा, मैं बाहर घूमता हूँ, बाहर निकलता हूँ थोड़ा घूमने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो भाई मेरे पास वैसा कुछ नशा पत्ती वाला चीज़ नहीं है कि मैं गुटखा पान बीड़ी सिगरेट या बियर उयर पीता हूँ, तो ये सब मैं नहीं पीता हूँ। लेकिन हाँ, खाने पीने के मामले में महंगी से महंगी चीज़ें जो भी मिलती हैं तो मैं खा लेता हूँ, भले पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मुझे मतलब इस चीज़ के लिए खुशी है दोस्तों कि मैं यूरोप में आ गया हूँ, यूरोप में काम करके जो है थोड़ा पैसे भी वहाँ से थोड़ा ज़्यादा कमा रहा हूँ, यहाँ एक नए जगह का नया एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। बाकी आप सब लोग कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं कि मतलब क्या आपको
यूरोप आना है या यूरोप आने के लिए आप सोच रहे हो, तो जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, आप जो कमेंट करोगे मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी बता दूंगा। बाकी मैं जो है अभी चल रहा हूँ रूम पे, मुझे जो है हो गया है टाइम, मैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आया हुआ था। और बाकी जब मैंने ये पूछा कि यार पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए वेस्टर्न यूनियन से ही क्यों, तो काफ़ी सारा वीडियो मैंने जो है देखा, यूट्यूब पर सर्च किया। यहाँ से नया हूँ अभी, तो मैं नया हूँ, तो इस वजह से जितना मुझे जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जो मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। बाकी जो भी जैसा भी मिलेगा तो मैं आपको जो है बताऊंगा, या पैसा ट्रांसफ़र करने का दूसरा कोई ऐप मिलेगा तो मैं उस ऐप को भी मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।